इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सैयद शुएब शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे आज हम जानेंगे कि क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से। ख़वातीन का जो सर्वे हो रहा है उसका क्या क्राइटेरिया है, उसमें किन डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत है और किन ख़वातीन को अहल किया जाता है जो इनके स्कोरिंग पॉइंट होते हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा कटौती की बहुत सारी शिकायत सामने आ रही हैं, तो इस हवाले से भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उस हवाले से इनके क्या इक़दाम हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो ये बताइए कि क्या क्राइटेरिया है सर्वे के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क्राइटेरिया सर ये है कि जो ख़वातीन हमारे पास आएंगी हम उनका सर्वे करवाएंगे। उसके लिए लाजिम है कि वो अपना बेफम वगैरह बच्चों को लेकर आएँ और यहाँ पर वक़्त से तशरीफ़ लेकर आएँ, क्योंकि एक आपको पता है ज़्यादा तादाद में लोग ख़वातीन हमारे पास तशरीफ़ लेके आ रही हैं। हम उनको लाइन में खड़ा करते हैं, लाइन से बुला के उनकी नंबरिंग करते हैं और उसके बाद उनका एक एक करके सर्वे होता है। और सर्वे करने में आपको पता है थोड़ा टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट भी लग जाते हैं बाज़ दफ़ा। तो इस हवाले से थोड़ा रश ज़रूर है, लेकिन हम जो है हुकूमत पाकिस्तान इसमें बेहतर इंतजाम कर रही है, स्टाफ की तादाद बढ़ाई जा रही है, जिससे सर्वे की तादाद बेहतर हो जाएगी। तो कुछ दिन की बात है, इंशाअल्लाह ताला हमारा ये जो रश है इसमें आपको बेहतरी नज़र आएगी। और आपने उसके अलावा हवाले सवाल किया कटौती की शिकायत है। मेरा आप लोगों से है कि मीडिया के हवाले से मेरा मैसेज है कि अगर किसी बीबी की कोई कटौती की शिकायत है तो फ़ौरी तौर पर हमारे दफ्तर रब्ता करें। इसके अलावा हम डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो भी हमें शिकायत मिलती है उस पर पूरी कार्रवाई करते हैं। पहले भी हमने एक ट्रेडर को बंद कर दिया, एक ट्रेडर के खिलाफ कार्रवाई जारी है। तो जैसे भी हमें कोई शिकायत मिलेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके अलावा ये स्कोरिंग के हवाले से क्या क्राइटेरिया है, किस स्कोर पर जो ख़वातीन जो है अहल होती हैं? क्योंकि ये भी देखने में आया कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो स्कोर पे पूरा नहीं उतरते लेकिन उनको भी पैसे मिल रहे हैं। सिंध में भी बहुत सारी इस किस्म की शिकायत मिली थी, लेकिन बाद में फिर इमरान खान की हुकूमत में उस चीज़ को ख़त्म भी किया गया था, लेकिन वो क्राइटेरिया फिर दोबारा से शुरू हो गया। तो एक्चुअली स्कोरिंग में आप क्या मुराद लेते हैं? नहीं, स्कोरिंग का ये एक गवर्नमेंट का अपना एक मेयार है, जो उस मेयार के अंदर आ जाता है उसके लिए गवर्नमेंट की इमदाद मंजूर कर लेती है। और जो उसमें मेयार में नहीं आता उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अब ये सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं। उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन तो बहुत ही कम के मुताबिक है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई ऑफिसर है जो सर्वे कर रहा है उसको कोई मैनिपुलेट कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक टोटली मैकेनिज़्म है, उसके तहत इनकी इमदाद मंजूर की जाती है। जो उसमें मेरिट पे आती है उनकी इमदाद मंजूर हो जाती है। उसमें उन्हें किसी किस्म की सिफारिश की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं होती। और बस हमारे पास ये है कि हम उनका हमारे पास जो आते हैं ख़वातीन, हम उनका बेहतर अंदाज में सर्वे करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको तकलीफ़ ना हो। उनको बैठने का इंतज़ाम प्रॉपर करते हैं, पानी का यहाँ पे इंतज़ाम है, वाशरूम का इंतज़ाम यहाँ पे है। तो ये चीज़ें हम कर रहे हैं और जो इसमें अहल हो जाती हैं हुकूमत फिर उन्हें मैसेज भी देती है, मीडिया के हवाले से भी उन्हें वाज़ा इन्फॉर्म कर देते हैं। अगर किसी पैसे आ जाते हैं तो एक जनरल मैसेज उन्हें कन्वे कर देते हैं, तो इस तरह उनकी इमदाद मंजूर हो जाती है। इसके अलावा कुछ बुज़ुर्ग ख़वातीन भी होती हैं, तो उनके हवाले से क्या क्राइटेरिया है आपका? बुज़ुर्ग और माज़ूर जो ख़वातीन हैं उनके हवाले से हमारा है कि हमने सैटरडे को उसके लिए फ़िक्स किया हुआ है। वो हमारे पास सैटरडे, और वो अगर तशरीफ़ लें तो ज़्यादा अच्छा था। वैसे हम उन्हें बाज़ा नहीं मना करते, अगर किसी और दिन भी कोई बुज़ुर्ग या माज़ूर आ जाए तो हम उसको एंटरटेन कर लेते हैं, लेकिन हमने सैटरडे उसके लिए फ़िक्स भी किया हुआ है। जो सैटरडे वाले उनको प्रायोरिटी होती है, जो बुज़ुर्ग और माज़ूर ख़वातीन हैं हम सबसे पहले उनका सर्वे करते हैं सैटरडे को, तमाम ऑफिसेज़ जो। और ये जो सर्वे है वो पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर है कि जो ख़वातीन दिन के आगाज़ में आ जाती हैं तो उनका पहले हो जाता है, जो बाद में आती हैं उनमें से कुछ रह भी जाती हैं। तो क्या कोई नंबरिंग सिस्टम नहीं हो सकता जिससे ख़वातीन जब आती हैं तो उनका नंबर लगा दिया जाए और उनका डेट और डे फिक्स कर दिया जाए कि इस दिन आपका सर्वे होगा? हमने इसके हवाले से नंबरिंग तो मैनुअल नंबरिंग भी कर रहे हैं। उसके अलावा अब जो हमारे पे कुछ नया सिस्टम आने वाला है तो उसमें भी इस चीज़ को बेहतर कर लाएंगे। और रिटेलर के हवाले से क्या क्राइटेरिया है आपका कि रिटेलर जो है आप किसको एलिजिबल करते हैं कि वो ख़वातीन को पैसे जो है वो देते हैं? रिटेलर जो है ये एचबीएल की जिम्मेदारी है, रिटेलर हमारी उसमें नहीं आते डोमेन में। वो एचबीएल के रिटेलर हैं, एचबीएल उन्हें राइट्स देता है, जो जिसको राइट्स मिल जाते हैं वो भी पेमेंट करने का अहल होता है। हम उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसी भी किस्म की किसी रिटेलर से कोई शिकायत है किसी ख़वातीन को, वो हमारे पास दफ्तर तशरीफ़ लाए, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाए, हम उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करेंगे इंशाअल्लाह। तो कंप्लेन रजिस्टर्ड करवाने के लिए क्या आपका क्राइटेरिया है? कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके पास होने, या ज़ुबानी कंप्लेन पे आप कार्रवाई जी, करें? ज़बानी कंप्लेंट पे उस पर अगर हमारे पास आएगी हम उसकी वीडियो चेक करवाएंगे, उसका जो क्लिप है वो चेक करवाएंगे कि इसको पेमेंट हो गई या नहीं। अगर उसकी वाकई जेन्युइन कंप्लेंट होगी तो ज़रूर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और सारी चीज़ें हम उसको देख के करते हैं, ऐसे नहीं। वो भी अपना शनाख्ती कार्ड लेके हमारे पास आ जाए, रिकॉर्ड चेक करेंगे कि हाँ जी वाकई इसको कंप्लेंट है तो ज़रूर करेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई।
और इसके अलावा जो एजेंट माफिया हैं वो भी वहाँ पर नज़र आते हैं इर्द गिर्द, तो उसके हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम हैं आपके कि उन पे जो है पर्चे दर्ज करवाए जाए? सिक्योरिटी के हवाले से हमारी लोकल इंतजामिया से भी मुलाकात रही है। जो पेमेंट स्टार्ट हुई इससे पहले हमने एसी साहब से मीटिंग की है, डीएसपी साहब से भी मीटिंग हुई है। वो बिल्कुल हमारे साथ हैं, जिस टाइम भी हमें ज़रूरत पड़ती है फ़ौरी तौर पे हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाकी ख़वातीन से मेरी गुजारिश ये है कि आप किसी जो एजेंट माफिया उससे काबू ना आएँ। आप किसी को पैसे ना दें, थोड़ा दिन इंतज़ार कर लें, रश है तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, बजाय इसके कि आप किसी रिटेलर के को पैसे दे के आगे पीछे लाइन करवा के काम करें। उसमें ये है कि जो पहले है उसका पहला हक़ है, उसको पैसे पे लेने दें, अपनी बारी का इंतज़ार कर लें। आपके पैसे किधर नहीं जाने। आप 10 दिन बाद आएँगे, आप 2 महीने बाद आएँगे, आपके पैसे बीच में पड़ेंगे। जब तक आपका अंगूठा नहीं लगना, पैसे आपके कहीं नहीं जाने, बीच में ही रहेंगे। तो मेरी यही तमाम जो हमारी मौजूद बेनिफिशरीज़ हैं उनसे दरख्वास्त है, किसी रिटेलर के पास आप जाएँ तो एजेंट माफिया के पास ना जाएँ। आप सीधा अपने पैसे लें, लाइन में लग के पैसे लें। और हमारी कोशिश है कि हम जो है ना लाइन को सीधा रखवाएँ। रिटेलर को हमने बड़ी सख्ती की हुई है कि जो पहले आए उसको करें, और ख़ुद भी हम लोग टोटली सारा दिन विज़िट पे होते हैं। एक-एक रिटेलर के पास जाते हैं, 1-1 घंटा वहाँ पे खड़े रहते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर किसी के खिलाफ भी कार्रवाई हमें ज़रूरत पड़ेगी, फ़ौरन कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन की हुई है हमने कि किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे हमारी बेनिफिशरी को नुकसान हो। ये बड़ी अहम बात आपने की है कि ख़वातीन जो है 2 माह के बाद, 3 माह के बाद भी आके अपने पैसे जो हैं वो कलेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि पहले ये भी बात एक मीडिया में भी चलती रही है कि अपने पैसे कलेक्ट करें वरना वो रिटर्न हो जाएंगे। तो इस हवाले से क्या क्राइटेरिया है आपका? ऐसी कोई बात नहीं थी रिटर्न हो जाएँ, पैसे बीच में ही रहते हैं। अगर आपके एक दफ़ा पैसे मंज़ूर हो गए और आ गए हैं तो वो उसका एक प्रोसेस है, वो वापस नहीं जाते। वो ये है कि बहुत ही ज़्यादा कोई ये है कि कुछ 2-3 साल पैसे लेने हैं तो उसका वापस जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर वो पैसे वापस चले गए तो आप हमारे ऑफ़िस आएँगे, पूरा उसका एक मैकेनिज़्म है। ऐसा नहीं है कि अगर पैसे वापस चले गए तो वापस चले, ऐसा कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। जी बिल्कुल, हमने डिटेल्ड गुफ्तगू की है सैयद शुएब शाह साहब से, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शोरकोट में। मुकम्मल तफसील के साथ वो क्राइटेरिया भी बता रहे थे कि सर्वे करवाने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, और उन्होंने ये बताया है कि मुकम्मल सिस्टम जो है वो डिजिटलाइज हो चुका है, किसी भी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना बेफाम और आईडी कार्ड लेकर आएँ, और यहाँ पर एंट्री जब करवाएंगे तो बगैर सिफारिश के अगर आप अहल होंगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे। और कटौती के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कोई भी अगर रिटेलर जो है वो पैसों की डिमांड करता है, कोई भी एजेंट जो है पैसों की डिमांड करता है, तो डायरेक्ट हमारे पास तशरीफ़ लाएँ और यहाँ पर अपनी शिकायत का इंदराज करें। मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाएगी। तो मुकम्मल तफसील इन्होंने बताई है। तो ख़वातीन को ये भी बड़ी अहम बात की है कि ये जो मीडिया में बात चल रही थी कि कुछ अरसे के बाद पैसे रिटर्न हो जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप कुछ अरसा इंतज़ार करें, जब रश ख़त्म हो किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जब रश ख़त्म हो तो उस वक्त अपने पैसे कलेक्ट करें।